अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 9 जो कि फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल से रिलेटेड है वो डिस्कस करने लगे हैं। इस चैप्टर में से आपका एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आयलर्स थ्योरम, उसको हम डिस्कस करेंगे। आयलर्स थ्योरम्स को डिस्कस करने से पहले एक टर्म जो है वो यूज़ होती है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन जो है वो क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। होमोजीनियस फंक्शन को डिस्कस कर दो मेथड जो है इसको मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर आपको एक फंक्शन गिवन है x y z, आपको ये शो करवाना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस x की जगह कोई पुट कर देना है tx, y की जगह ty, z की जगह tz। अब मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है t क्यूब x y एंड z। तो आप अब देख रहे हैं कि टी क्यूब और ये जो फंक्शन है एक्स वाई जी ये किसके इक्वल आ गया, यू के इक्वल आ गया। तो जब आपके पास कुछ इस तरह का हो कि जो नंबर आप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टी एक्स टी वाई टी जेड से, उसकी पावर में कोई चीज़ आ जाए और साथ वही वाला फंक्शन जिसको आप प्रूव कर रहे हैं वही फंक्शन अगर आ जाए तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन है। अब दूसरी बात जो है इस चीज़ में जो ऐड होती है, आप बताएंगे कि होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है। तो सबसे पहले तो आप उसको होमोजीनियस फंक्शन जो है प्रूव कर देंगे ना, इस तरह x की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई जेड मल्टीप्लाई करेंगे वही फंक्शन आ जाएगा और साथ जो इसकी पावर आएगी वो उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री कहलाएगी। तो इसकी जो है डिग्री जो है वो बेसिकली कितनी है, 3 है। क्लियर है। अब मैं एक और फंक्शन को लेता हूँ u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई। ये मैं जो है फंक्शन ले रहा हूँ। अब क्या करेंगे, x की जगह टी एक्स का क्यूब टी वाई का क्यूब बटे में टी एक्स माइनस टी वाई, यहाँ पे आप जो है वो ये लिख सकते हैं। और फिर इसको कैसे जो है सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा टी क्यूब एक्स क्यूब टी क्यूब वाई क्यूब ओवर टी एक्स माइनस टी वाई। आगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टी क्यूब अगर मैं ऊपर वाले से कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इसमें से अगर मैं टी कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस वाई। अब एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा टी स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई। अब ये देखें टी स्क्वेयर और ये जो फंक्शन है वही आ चुका है, इसको यू के साथ बेशक रिप्लेस कर लें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने बोला था कि टी की जिस नंबर से आप रिप्लेस कर रहे हैं, टी है यू है जो भी है, तो उसकी पावर में जो चीज़ आए और साथ वही फंक्शन आ जाए तो आप कहेंगे ये फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। अब इसकी डिग्री कितनी होगी, ये जो टी की पावर जो होगी वो उसकी डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री जो है वो क्या बन गई, 2 बन गई। तो इस तरह जो है वो आप लिखेंगे कि ये फंक्शन होमोजीनियस है और इसको फिर आप प्रूव कर देंगे कि क्या है ये, इसकी डिग्री जो है वो क्या है। अब इसी फंक्शन को जो है प्रूव करने का एक और मेथड भी है कि आप जो है वो कैसे पता लगाएंगे कि ये फंक्शन जो है होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो अगर आपके पास एक फंक्शन है, दूसरा मेथड जो है एक्स वाई जेड एंड अप टू सो ऑन, अगर आप इसको इस फॉर्म में प्रूव कर देंगे कि x की पावर n g ऑफ y ओवर x, इस फॉर्म में अगर आप उसको प्रूव कर देंगे
तो तब भी आप कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन। जी ऑफ वाई ओवर एक्स मीन टू से यहाँ पे कोई फंक्शन होना चाहिए और वो y ओवर x की फॉर्म में हो, ऊपर y नीचे x हो, और x की यहाँ पे कोई सी भी पावर हो सकती है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो है मैं एक एग्जांपल जो है वो शेयर करता हूँ। अब ये एग्जांपल है f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट वाई प्लस स्क्वायर रूट एक्स ओवर, ये बुक में से ही मैं एग्जांपल जो है वो लिख रहा हूँ, y प्लस एक्स। अब इसको आप जो है वैसे जो मैंने बताया था वैसे भी कर सकते हैं, टी वाई टी एक्स उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप x की पावर में कोई चीज़ लिख दें और y ओवर x की फॉर्म में उसको लिख दें। तो देखें, हमें चूंकि x की पावर में कोई चीज़ चाहिए तो हम x अंडर रूट जो है इसमें से कॉमन ले सकते हैं। क्या बन जाएगा ये, पहला इसको पहले लिख लें 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y ओवर x अंडर रूट, ठीक है। और नीचे वाले में से भी आप x जो है वो कॉमन लें तो क्या बचेगा, इसको बेशक पहले लिख लें 1 प्लस ये बन जाएगा y ओवर x। तो अब आप ये देखें, इसकी पावर है 1/2 और ये 1 है, x पावर 1/2 माइनस 1 बन जाएगा और साथ क्या बन जाएगा 1 प्लस y ओवर x अंडर रूट और बटे में 1 प्लस y ओवर x। तो ये क्या बन जाएगा, x पावर माइनस 1/2 और साथ 1 प्लस y ओवर x अंडर रूट बटे में 1 प्लस y ओवर x। अब आप देखें ये इस फॉर्म में आ चुका है, x की पावर कोई चीज़ आ रही है n, और ये एक फंक्शन ऐसा है जो y ओवर x की फॉर्म में, ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसकी फॉर्म में, y ओवर x। तो यहाँ पे आपने ये प्रूव कर दिया, ये भी क्या है, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन की डिग्री क्या है, ये उसकी डिग्री होगी, n जो है वो उसकी डिग्री होगी इस केस में। तो इस फंक्शन की जो डिग्री है वो क्या है, -1/2 है। तो ये कॉन्सेप्ट था होमोजीनियस फंक्शन का। आप चाहे tx अप्लाई करके उस पर अप्लाई कर लें, होमोजीनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री बता दें, और अगर इस फॉर्म में आप अगर उसको लिख सकते हैं तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमें थ्योरम प्रूव करना है तो उसको हम जो है इसकी हेल्प जो है वो लेंगे कि अगर वो होमोजीनियस फंक्शन होगा तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं x पावर n g ऑफ y ओवर x। इससे फिर आगे जो है हम इंशाल्लाह उसको प्रोसीड करेंगे। हम आयलर्स थ्योरम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। तो आयलर्स थ्योरम से पहले होमोजीनियस फंक्शन का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो हमने डिस्कस किया कि होमोजीनियस फंक्शन हम कैसे प्रूव करते हैं। तो अब आयलर थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ u इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई इज़ होमोजीनियस फंक्शन। अब ये देखें होमोजीनियस फंक्शन आ गया, हमने डिस्कस किया हुआ है कि होमोजीनियस फंक्शन को प्रूव करने के लिए हम जो है वो दो मेथड पढ़े थे हमने, आप कोई सी मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ एक्स वाई ऑफ डिग्री n, देन x पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल u ओवर पार्शल y इक्वल टू n u, ये हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। अब आयलर्स थ्योरम को वैसे सीखने के लिए आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास एक होमोजीनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री n है, उसकी डिग्री n है, तो आपका ये जो आयलर फंक्शन है, आयलर थ्योरम जो है, ये x पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल u ओवर पार्शल y, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा जितनी उसकी डिग्री होगी और साथ वही फंक्शन जो आपको होमोजीनियस गिवन होगा nu। अगर देखें ना उसकी उस होगी तो साथ n जो है रिप्लेस हो जाएगा 2 के साथ और वो फंक्शन आ जाएगा। प्रूफ देखते हैं, वी हैव u इक्वल्स टू, आपको गिवन है f ऑफ एक्स वाई। अब देखें ये एक, अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो हमने ये सीखा कि अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं x पावर n g ऑफ y ऑफ x, कि मतलब x की पावर में कोई चीज़ होनी चाहिए और साथ फंक्शन होना चाहिए y ओवर x की फॉर्म में। ये हमने एक एग्जाम्पल में देखा भी है, आपने इस फॉर्म में उसको लिख दिया। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो ये चाहिए
और एक ये चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। तो एक तो हम पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। अब पार्शियल डेरिवेटिव और सिंपल डेरिवेटिव में देखें, अगर ये सिंपल डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स के लिहाज से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो 2x और x का 1 बन जाएगा, 2y और फिर y का dy ओवर dx, ऐसे आप कैलकुलेट करते थे। पार्शियल डेरिवेटिव में अगर आप x के लिहाज से किसी चीज़ को डेरिवेट उसका जो है वो ले रहे हैं तो x के अलावा जो चीज़ होगी वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी। देखिए ना, x के लिहाज से ट्रीट करेंगे तो y जो है इसमें कांस्टेंट ट्रीट होगा, यहाँ पे सिर्फ उसका 2x आ जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। अगर y के लिहाज से मैं इसको करूँ तो ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, 0 + 2y बन जाएगा, ये याद रखिएगा। तो अब मैं पार्शियल डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट करने लगा हूँ। u गिवन है x पावर n g y ओवर x। तो सबसे पहले पार्शियल u ओवर पार्शियल x जी x के लिहाज से। अब देखें पार्शियल डेरिवेटिव में आपके अगर आप x के लिहाज से कर रहे हैं तो x इधर भी है इधर भी है, दोनों फंक्शन x में हैं, लिहाजा आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि अगर आप x के लिहाज से कर रहे होते, एक ही फंक्शन x वाला होता दूसरा x वाला ना होता तो दूसरा फंक्शन एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाना था। तो इस पर अब प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ये फर्स्ट फंक्शन चूज कर लें, ये सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है। इसका डेरिवेटिव सेकंड का, अब आपने देखा है कि अगर f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, देखें तो इसका डेरिवेटिव f ऑफ x का क्या होता है f प्राइम x और फिर 2x बन जाएगा। अब g ऐसे समझ लें कि ये g ऑफ x है, x रिप्लेस कर रहा है y ओवर x को, तो g ऑफ x का क्या डेरिवेटिव बन जाएगा, g प्राइम x, x मीन टू से y ओवर x। और फिर किसका डेरिवेटिव लेते हैं आप, इसका y ओवर x का, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज वो है g ऑफ y ओवर x एंड डेरिवेटिव ऑफ x पावर n। तो x पावर n पे क्या लगेगा, पावर रूल, पावर शुरू में आ गई, पावर में एक कमी और बगैर पावर के फंक्शन x है और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। x पावर n g प्राइम y ओवर x, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें। देखें जी, पार्शियल डेरिवेटिव है y ओवर x का, तो मैंने क्या बोला था कि अगर x के लिहाज से कर रहे हैं और जो नंबर आएगा और भी कोई सा भी आएगा वेरिएबल आएगा वो आपका कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। देखिए ना, y जो है कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 ओवर x, इसका पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x पावर -1 लिख सकता हूँ, y इस पे पावर रूल अप्लाई करिए, माइनस पावर शुरू में पावर में एक कमी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -y, पावर नीचे आएगी तो x स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, यहाँ पे मैंने किया हुआ है -y ओवर x स्क्वायर। इसमें तो कोई रद्द बदल कर ही नहीं सकते हम, ये एज इट इज़ आ जाएगा, y ओवर x n x पावर n -1। हाँ जी, इसमें चेंजिंग देखें, ये x की पावर में है, ये x की पावर में है, ये भी पावर में है लेकिन ये फंक्शन में है इसलिए हम इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये बन जाएगा x की पावर n-2 और साथ -y है, ये लिख लें, ये पावर ऊपर जाएगी तो -2 का बन जाएगा और साथ g प्राइम y ओवर x एज इट इज़ प्लस g y ओवर x n x की पावर n-1। ये आपने कैलकुलेट कर लिया पार्शियल u ओवर पार्शियल x। इसी तरह अब मैं और क्या हमें चाहिए, पार्शियल u ओवर पार्शियल y, पार्शियल u ओवर पार्शियल y। देखें अब हमें इस फंक्शन का पार्शियल u ओवर पार्शियल y फाइंड आउट करना है। तो इसमें से फंक्शन देखें, एक तो y वाला आ रहा है लेकिन इसमें y वाला फंक्शन है ही नहीं, y आ ही नहीं रहा। तो मैंने बोला था कि अगर जिस रिस्पेक्ट से आप कर रहे हैं
y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो इसमें अगर y होता तो हम उस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते। अब इसमें है ही नहीं, तो हम इसको एज अ कांस्टेंट फंक्शन चूज़ करेंगे, उसका कोफिशिएंट जो है वो उसका बाहर आ जाएगा। तो x पावर n जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। सिर्फ इसका जो है हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो g ऑफ y ऑफ x, तो ये बन जाएगा g प्राइम y ओवर x, और फिर डेरिवेटिव कैलकुलेट किसका करेंगे, y ओवर x का। ये आपने इधर किया हुआ है ये। तो फिर मज़ीद इसको लिखें x पावर n g प्राइम y ओवर x, पार्शल ओवर पार्शल, सॉरी y है ये, y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, पार्शल ओवर पार्शल y ओवर x। अब देखें ये फंक्शन है हमारे पास, पार्शल ओवर पार्शल y ओवर x। अब किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट से। तो y के अलावा वाला जो फंक्शन है वो एज अ उसका कॉन्सेंट्रेट होगा, तो 1 ओवर x जो है वो बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका आप लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से y का। तो 1 ओवर x और इसका y का y के लिए रिस्पेक्ट से 1 बन जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, 1 ओवर x। हाँ जी, फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें। इसको नहीं कर सकेंगे आप क्योंकि फंक्शन में आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं x पावर n और इसकी पावर 1 है, तो ये बन जाएगा n माइनस 1, x पावर n माइनस 1 g प्राइम y ओवर x। तो ये जो है ये आपने कैलकुलेट कर लिया है पार्शियल u ओवर पार्शियल y। अब हमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो क्या है कि ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल है। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ जी, x पार्शियल u ओवर पार्शियल x, y पार्शियल u ओवर पार्शियल y। ये हमें प्रूव करना है n u के इक्वल है। तो चलें जी प्रूव कर देते हैं हम। x एज इट इज़ इसकी वैल्यू है हमारे पास, पार्शियल u ओवर पार्शियल x की वैल्यू ये पड़ी है, लिख दें माइनस y x पावर n माइनस 2 g प्राइम y ओवर x प्लस g y ओवर x n x पावर n माइनस 1 प्लस y है, और फिर पार्शियल u ओवर पार्शियल y की वैल्यू ये है x पावर n माइनस 1 g प्राइम y ओवर x। जी x इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लें, माइनस y x। देखें x जब मल्टीप्लाई होगा तो एक पावर ये होगी और ये माइनस 2, n माइनस 1 बन जाएगा। देखिए ना x है और साथ है x पावर n माइनस 2, तो x पावर बेस सेम है ना, पावर ऐड हो जाएंगी, n माइनस 2 प्लस 1, तो x पावर बन जाएगी n माइनस 1, और साथ जो है g प्राइम y ओवर x एज इट इज़ प्लस। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। देखें ये मैंने आपको पहले ही बोला था ये फंक्शन है, इसके साथ आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे g y ओवर x एज इट इज़। अब इसमें से देखें ना x पावर n माइनस 1 और साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x पावर n माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर सिर्फ n बच जाएगा, n तो एज इट इज़ x पावर n बच जाएगा, और प्लस इसको y के साथ मल्टीप्लाई करें, y x पावर n माइनस 1 g प्राइम y ओवर x। अब आप देखें कि ये टर्म और ये टर्म जो है कैंसिल हो रही है, ये प्लस वाली है और ये क्या है, माइनस वाली है। तो ये जो है क्या बन जाएगा, इसको g y ऑफ x n x पावर n। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x पार्शियल u ओवर पार्शियल x, y पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल टू n, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, x पावर n g ऑफ y ओवर x, तो x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y
पार्शल u ओवर पार्शल y n। अब ये जो फंक्शन है x पावर n g y ओवर x, ये किसके इक्वल है? u के इक्वल है। तो ये जो है आपने फाइनली प्रूव कर दिया है कि आयलर फंक्शन जो है वो क्या है, x पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y पार्शल u ओवर पार्शल y इक्वल किसके है? एन यू के। आपने सिंपली क्या काम किया है, ये जो आपने होमोजीनियस में प्रूव किया था और ये इसकी स्टेटमेंट में शामिल है आयलर फंक्शन में। देखिए x को वैसे रहने दे, पार्शल u ओवर पार्शल x इसमें से कैलकुलेट कर लें आप, ये सिंपली प्रोसेस है यहाँ पे। फिर y एज इट इज़ रहने दें, पार्शल u ओवर पार्शल y इसमें से कैलकुलेट कर लें, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, x मल्टीप्लाई होगा और साथ y मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म्स कैंसिल होंगी, इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास जो आपने प्रूव करना है वो फाइनल जो है उसका प्रूफ आ जाएगा।